जिसने संभाला देश के कई बड़े मंत्रालय का जिम्मा, जिसने किया कई बड़े हड़ताल और विरोध का नेतृत्व, जिसकी आवाज की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई देती थी, आज वो खामोश हो गया। पूर्व रक्षा मंत्री और नेता जॉर्ज फर्नांडिस अब इस दुनिया में नहीं। 88 साल के जॉर्ज फर्नांडिस का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पीएम मोदी से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने इस क्षति पर शोक प्रकट किया। देखिए, जॉर्ज साहब का गुजर जाना बहुत ही दुखद समाचार है। हम सब जानते थे कि वो बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन फिर भी एक जो व्यक्ति बहुत निकट हो वो चला जाए तो बेहद तकलीफ तो होती ही है। हमारे लिए जॉर्ज साहब एक बड़े भाई की तरह थे और उनका हमारा साथ शुरू हुआ था ठीक उसके बाद जब मैं नौकरी छोड़कर राजनीति में आया था और जॉर्ज साहब उस समय जनता पार्टी में थे। मैंने भी जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने साल 1967 से 2004 तक 9 लोकसभा चुनाव जीते और इस दौरान उन्होंने कई बड़े मंत्रालय भी संभाले, जिनमें रक्षा मंत्री, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री और रेलवे मंत्रालय का भी नाम शामिल है। अंधक विद्रोही के नाम से मशहूर जॉर्ज फर्नांडिस ने इस देश में कई बड़ी हड़ताल और विरोध का नेतृत्व किया था, जिसमें साल 1974 में की गई देशव्यापी रेल हड़ताल भी शामिल है। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन के बाद राजनीति के गलियारों में सूनापन आ गया है। बहुत लंबे समय तक देश की राजनीति में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। रेल मंत्री, रक्षा मंत्री के रूप में एक ऐसी निर्विवाद छवि और एक ईमानदार नेता के रूप में उनकी यादगार हमेशा हमारे बीच में रहेगी। आज उनके जाने से देश की शुचिता की राजनीति में एक खाली पद हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे जब 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध लड़ा था। उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत ने 1988 में पोखरण का परमाणु परीक्षण किया था। इंदिरा गांधी को मात देकर 1977 में सत्ता में आई जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में वो उद्योग मंत्री भी रहे।